हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अस ऑन न्यूज़ नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग, मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ रहेंगे और आरजू दुबे मेरी सहयोगी मेरे साथ रहेंगी। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, आपके अपनों के साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दा है कोरोना का, क्योंकि कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और एक बार फिर से केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। और परेशानी की बात यह है कि अभी तक कुछ दिन पहले शायद आपने 1000 केस सुने होंगे, लेकिन अब जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, 4000 के करीब केस हैं। और कहाँ-कहाँ ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, केरल का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, महाराष्ट्र का लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। और कौन-कौन से राज्यों में कोविड जो है वो पैर पसार रहा है, दिल्ली एनसीआर के क्या हाल हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आज आपको हम देने वाले हैं। और आपको क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाने से बचना है, कैसे रहना है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आरज़ू मैं आपसे एक अगर डेटा की बात करूँ तो वो जानना चाहूँगी। देखिए अमृता, अभी आप बात कर रही थी कि कोरोना के केसेस को लेके, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है, अब जैसे कि आपने बोला कि 1000 कुछ हमने सुना था, लेकिन अब वो राइट। 4026 हो गए हैं। और साथ ही में आपको मौतों का आंकड़ा मैं बताऊं तो वो 37 हो गई है। देश भर में 37 मौत कोरोना की वजह से हो गई है। हालांकि जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई गंभीर बीमारी थी, इसके बाद उनको कोविड हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात एक यहाँ से सामने आ रही है कि जिसको भी कोरोना हुआ है उसमें एक ही सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है, वो है JN1, जो सबसे ज्यादा एक्टिव वेरिएंट है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को भी, और जो स्वास्थ्य विभाग जो ये देख रहे हैं उनको भी। एक इसमें मैं अपडेट आपको ये देना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि मई 2023 में एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी, जिसमें ये बात आई थी कि कोरोना की लापरवाहियों को लेकर अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। हॉस्पिटल्स में बेड को लेकर जितनी भी बुनियादी सुविधा है जो एक पेशेंट को मिलनी चाहिए, ये तमाम बातें उस बैठक में हुई थी। तो अब सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब मांगा है कि हमें एक रिपोर्ट दो उसके बारे में कि क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किया था जमीनी उस पर स्तर पर। तो ये सबसे बड़ा है एक अपडेट है। तो ये तो बात हो गई, आप आंकड़ों की बात कर लें। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे सतर्क रहना है, इस पर भी बात करेंगे। और रही बात वैक्सीन्स की या बेड्स की या स्वास्थ्य सुविधाओं की, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्था है, प्रबंध क्या है, प्रशासन ने कौन सी एडवाइजरीज जारी की हैं, इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि हम इस वक्त बैठे हैं तो यहाँ को लेकर चिंताएं हमेशा से बड़ी रहती हैं, तो यहाँ के क्या हाल हैं अरुण? देखिए लगातार कोरोना वायरस के जो नए केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात ये समझने वाली बनती है कि जो ये पैटर्न है कोरोना वायरस के लगातार केसेस बढ़ने का, ये हम देखते हैं कि आजकल सीजनल हो चला है। या तो सर्दियों के दौरान सामने आते हैं मामले, या फिर जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिड मौसम होता है, उस दौरान ये मामले सामने आते हैं। अब जो कोविड-19 का जो वायरस है, सार्स कोव 2 जिसे बोलते हैं, वो कंप्लीटली गया नहीं है, गायब नहीं हो गया, वो भी अभी मौजूद है, लेकिन इतना इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास वैक्सीन है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई वो हुई है, शायद एक इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम आपको बूस्ट आदत है। हो गई है, हाँ, आपको बिल्कुल। पता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि वो वैक्सीन लगे हुए या इम्यून बूस्ट मिले हुए भी बहुत समय हो चुका है, और कोरोना वायरस या कोई भी वायरस लगातार रेप्लिकेट करता है, म्यूटेट करता है, और वही म्यूटेशन जिनकी ये आरज़ू बात करी थी, JN1, ये म्यूटेशन लगातार खतरनाक मानी जा रही है। अब जब वायरसेस की कैटेगरीज बनाई जाती है, उसमें से मल्टीपल कैटेगरीज बनती है। जो ये JN1 वेरिएंट है, इसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग रखा हुआ है WHO ने, कि ये इसका पोटेंशियल रिस्क हो सकता है आगे जाकर, इसलिए हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि एक और पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो केसेस का इंक्रीज है सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है। सिंगापुर में भी देखा गया कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वेरिएंट सार्स कोव 2 जो सबसे पहले आया था 2019 या 20 में, क्या वैसा खतरनाक होगा कि नहीं, इसकी अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन एहतियात बरतने बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, आरजू ने जिक्र किया कि लगातार जो है जो भी तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली की आपने बात की कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली एनसीआर में बहुत जरूरी और डेंसली पॉपुलेटेड है। उन इलाकों में बहुत जरूरी हो जाता है कि एहतियात बरते जाएं। जो हमने कोविड-19 के समय देखे थे, जो 2020 में, 2019 के लास्ट में, 20 में, 21 में, वो एहतियात दोबारा से बरतने की जरूरत पड़ जाएगी। मास्क लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। और फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन सरकार जो है सतर्क है।
और जो हमारी जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं कि कहीं ये खतरनाक वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक हो जाए ना हो जाए, इसको पूरा ध्यान से देखा जा रहा है। और जैसे जैसे आगे आगे केसेस आएंगे या फिर और इसकी टेस्टिंग की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, तो पता लगेगा कि ये वायरस क्या सही सच में खतरनाक हो सकता है कि नहीं। फिलहाल जो है एहतियात बरतना जरूरी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देखिए, बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की, तो जाहिर है कि बच्चों का और बुजुर्गों का ये मामला काफ़ी सेंसिटिव होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो कोशिश यही कि इम्यून सिस्टम पर काम किया जाए और बच्चों को, बुजुर्गों को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर अभी ना भेजा जाए या ना लेकर जाया जाए। मेट्रो में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो एहतियातन आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई गुरेज या कोई बुराई नहीं है। एहतियातन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वायरस है, कहीं से भी स्प्रेड हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, जैसे कि मेट्रो की अगर बात कर ली जाए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये वायरस कहीं से भी फैल सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक बड़ा जरिया पहले भी इसका माने गए हैं। तो अभी भी जो है वो बताया जा रहा है कि जैसे केरल की बात की जाए, तो महाराष्ट्र की बात की जाए, तो ये वही तमाम जगहें हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि आपको एहतियात बरतना है। आप अभी से अगर मास्क लगा सकते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो भी आपके घर पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर ऐसे मौसम में आप बाहर निकल रहे हैं जहां खांसी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपने आप को प्रॉपर कवर करके निकलिए, क्योंकि मॉनसून ऑलमोस्ट हैज हिटेड अस। तो ये तमाम आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो आरजू आप भी। मैं बस यही बोलूँगी कि सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि सतर्क रहें, भीड़-भाड़ वाली जगहों में ना जाएँ। अगर आपको थोड़े बहुत भी लक्षण खुद में दिखते हैं, जैसे जो JN1 के जो लक्षण हैं, वो ये बताए जा रहे हैं कि बहुत बेसिक लक्षण है, खांसी, बुखार, जुकाम। और मॉनसून भी चल रहा है, तो लोगों को इससे भी दिक्कत है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मॉनसून के चलते हम बीमार हो रहे हैं या फिर कोई कोरोना है। तो सरकार यही बोल रही है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर आप पॉजिटिव आते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर भी आइसोलेट हो सकते हैं। उसमें आप बस प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं, हाथों को सैनिटाइज करना है, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। सरकार बस लगातार यही अपील कर रही है। और जैसे कि अरुण ने बताया कि WHO ने बस सतर्क रहने के लिए कहा है कि ज़रूरी है कि खतरनाक नहीं है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक ना हो, इससे बचने के लिए हम लोगों को ही ये कदम उठाना होगा। और वो ये है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना होगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। अब देखिए, खतरनाक तो बुखार और जुकाम भी नहीं होता है, लेकिन कई लोगों पर वो भी जानलेवा साबित होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना वीक होता है। अब कई लोग हार्ट स्ट्रोक भी नहीं झेल पाते हैं और कई लोग बड़े बड़े हार्ट अटैक्स झेल जाते हैं। तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम का ही पूरा खेल है। और जिन मौतों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जो 37 मौतें हुई हैं देश भर में, वो तमाम केसेस पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे, यानी इम्यूनिटी पहले से वीक थी। और जब कोविड ने उन्हें अटैक किया तो उनका सिस्टम बॉडी का जो था वो उसे झेल नहीं पाया। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक किसी तरीका का कोई हाहाकार नहीं मचा है, जिस तरीके से हमने पहले 2 वेव्स में देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार मेडिकल एक्सपर्ट्स इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये JN1 वेरिएंट उतना अफेक्टिंग नहीं है आपकी बॉडीज पर, बशर्ते आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। तो आप अपने इम्यून सिस्टम पर काम करिए, ताकि आने वाले समय में अगर इसके केसेस बढ़ते हैं और चांसेस या स्प्रेड बढ़ता है, तब भी आप सुरक्षित रहें। एक सुरक्षा कवच आप अपने इर्द गिर्द बनाइए, मेडिकली खुद को आप फिट करिए, डाइट वैसी रखिए, डाइट में उन चीज़ों को इंक्लूड करिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग रह सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इजाजत भी दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अन्य वीडियोस भी आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर ऐसे किसी डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।